कोई मछली निकले तो हम भी देखें यार। अच्छी भाई, अच्छी भाई, अच्छी भाई। हाँ हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये सारा इलाका प्राण का है, ये प्राण है, लेकिन इसे महदूद कर दिया गया छोटे से इलाके में। जब रमज़ान शुरू हुआ था तो फ्रूट के रेट बहुत ज़्यादा थे, ख़ास तौर पर इसके तरबूज के 200 रुपये पर केजी आया था। गांव का माहौल एकदम चेंज हो चुका है, गर्दो गुबार और कुछ आंधी चलने के आसार नज़र आ रहे हैं। ये लेकर आया वो कुछ घर से गंदम और उसके एवज वो कुल्फ़ी लेगा। सबनी के कुल्फ़ी दो। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके मोहब्बत का, आपके प्यार का। आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, पहली बार आए सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत से ऐसे सिलसिले चल रहे हैं जो हमारी बिसात नहीं थी, हम कोशिश भी करते तो शायद ना कर पाते ता वक्त कि हमारे साथ बहुत से मेहरबान लोग न जुड़ते। इस वक्त पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से, जहां देखने वाले बहुत प्यार दे रहे हैं, वहीं इन सिलसिलों में कार खैर में अमली तौर पर शामिल होकर मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। तो एक फैमिली जिसके पास मैं अभी मौजूद हूँ, तकरीबन आज से 2-3 मंथ पहले इनसे रब्ता हुआ था, बेटी की शादी है, उसके लिए इनकी ख्वाहिश थी कि इन्हें कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि ये इनके फाइनेंशियल हालात इस काबिल नहीं है कि वो शादी कर पाएँ। तो हमारे एक बहुत सारे प्यारे जो हमारे मेहरबान हैं, काइंड व्यूवर हैं, उनमें से अनीस भाई भी हैं। तो उन्होंने मुझसे वादा किया, उन्होंने कहा कि भाई अली, मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उनके बिहाफ पर, उनकी तरफ से मेरे पास एक अमाउंट मौजूद है। बहन, आप दोनों पकड़ लें, दोनों पकड़ लें। ये एक मोहब्बतनामा है अनीस भाई की तरफ से आपके लिए, एक इंसान का इंसान के लिए, एक भाई का भाई के लिए, जो खूनी रिश्ता तो नहीं है लेकिन मोहब्बत का रिश्ता है। तो उनकी तरफ से आपकी बेटी की शादी खुशी से हो, खैरियत से हो जाए, उसके लिए हम दुआगो भी हैं। आप हमारे लिए और अनीस भाई और उनकी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है भाई? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ से ही आज आगे चलना है। 3 प्रोग्राम है आज हमारे और मुख्तलिफ जगहों पर हैं। अजमत शाह साहब का भी एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अफ्तारी वाले प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा तब्दील करके ख़त्म कुरान, चूँकि आज 27वीं रात शुरू होगी, 26वां रोज़ा है, तो कुरान तरावी में कुरान ख़त्म किया जाता है, उसके बाद एक प्रोग्राम होता है। उस सिलसिले में मीरपुर खास में एक प्रोग्राम होगा, एक मस्जिद में अफ्तार का प्रोग्राम होगा। गुल रहीम साहब हमारे एक मेहरबान हैं, अमेरिका से हैं, उन्होंने 2 मुख्तलिफ वक्तों में 21 रमज़ानुल मुबारक और 27 रमज़ानुल मुबारक की अफ्तारी का कहा हुआ है, तो उनका प्रोग्राम होगा। एक अफ्तारी का प्रोग्राम और होगा, वो भी हमारी एक मेहरबान फैमिली है यूरोप से, लेकिन उसके लिए मुझे मीरपुर खास से एक और इलाके में जाना पड़ेगा, एक और शहर, और उस शहर के साथ आगे एक गाँव। तो चलें, मेरे साथ चलिएगा। आज की अफ्तारी में हम एक जगह, मुख्तलिफ जगह अफ्तारी, एक जगह हम फ्रूट का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उसके लिए तरबूज की पहले चेकिंग, मतलब चेक करना है, काट के वो देंगे चेक करवा कर हमें, और उसके बाद फिर यहाँ से परचेजिंग होगी। जब रमज़ान शुरू हुआ था तो फ्रूट के रेट बहुत ज़्यादा थे, ख़ास तौर पर इसके तरबूज के 200 रुपये पर केजी आया था। और चिकन, जैसा मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था, 570 रुपये था, तो अब वो 670 से लेकर 700 रुपये तक हो चुका है। तरबूज के रेट गिरे हैं। तरबूज 200 रुपये केजी से स्टार्ट हुआ था और अब 80 रुपये से 100 रुपये केजी आ गया। 80 रुपये से 100 रुपये केजी। ये भाई 80 रुपये केजी लगा रहे हैं, यहाँ 100 रुपये केजी भी बिक रहा है, तो इसका रेट रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। हाँ, ये चलेगा। ये गिने कितना है? ये गिने कितना है? गिने 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 कितना? सारा गिने। तो मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, उस अपनी डेस्टिनेशन वेन्यू जो हमने चुना है, और ये थोड़ा हटकर है, मीरपुर खास से तकरीबन कुछ 50 किलोमीटर दूर। रास्ते में मुझे ये मंज़र नज़र आया। अब ये कराची में ख़ास तौर पर वहाँ तो नहीं होता ये उन इलाकों में ईंटें जहाँ पर मिट्टी होती है, जहाँ मिट्टी नहीं है, रेतली या पहाड़ी ज़मीन है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें सिर्फ इन्हीं इलाकों का ख़ासा है, सिंध के ये वाले इलाके। अगर आप थर में चले जाएंगे तो वहाँ ये नज़र नहीं आएगा, कराची हैदराबाद में नहीं नज़र आएगा ये। लेकिन मुझे यहाँ से आगे जाना है,
तो वो जो हमारा मुकाम है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। असर का वक्त हो रहा है। ये है गांव की ज़मीनें और ये जो रास्ता है ये जमसाबाद जाएगा। ये डिगरी जुड्डो नौकोट वाले रोड से लिंक होता है और ये सामने वहाँ से रास्ता जो है वो चला जाएगा टंडू जान मोहम्मद की तरफ। तो ये गांव है सकरियाड़ी, दुबुर्जी भी इसे कहते हैं। ये सारे वो गांव हैं जो सन 1900 में जब अंग्रेज़ ने यहाँ आबादकारी की, नहरी निज़ाम बिछाया गया, तो उस वक्त पंजाब से उन कौमों को जो कि ज़राअत करती थी उन्हें यहाँ पर बसाया गया कि यहाँ की ज़मीनें काबिल काश्त बनाएं। तो ये 1902 के अंदर ये लोग यहाँ पर आए पंजाब से। इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब मुश्तरका हुआ करता था, तो तब से ये लोग आबाद थे। और ख़ास चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि ये जिन इलाकों से आए थे वहाँ जो इनके गांव गोठ उनके जो नाम थे वही नाम यहाँ रखे गए। तो ये दुबुर्जी जो है ये इंडियन पंजाब के अंदर एक गांव था। तो यहाँ पर जो लोग आबाद हैं इनका जो गांव इंडियन पंजाब में था वो अमृतसर तरनतार, वहाँ इनका ये गांव था। तो जब ये यहाँ आए तो उन्होंने अपने यहाँ भी गांव का वही नाम रखा। तो ये जो गांव है बड़ी दुबुर्जी, और यहाँ हम जिस शख्स के पास हमने आना था वहाँ पहुँच गए। खालिद, मास्टर खालिद गादड़ी साहब। सर की हाल ने? ठीक है, ठीक ठाक। ये जो गांव है इसके इस तरफ पीछे है देड़ा नामी एक गांव है। ये भी वही सन 1902 के करीब। अच्छा, इस तरफ चले जाएंगे तो बोदेवाल आ जाएगा। और जहाँ से हम रुके हैं, जहाँ पर हमारा आज का प्रोग्राम है अफ्तारी का, वो है बुड्ढा कोट। ये सारे बुड्ढा कोट भी वहाँ इंडियन पंजाब में एक इलाका था। तो वो लोग यहाँ आए, उन्होंने बुड्ढा कोट के नाम से अपना गाँव बना लिया। चौधरी साहब, इस गांव के उस तरफ कौन सा गांव है? दयालगढ़, बोदेवाल, देड़ा और बुड्ढा कोट के दरमियान में मैं मौजूद हूँ। अब लोकेशन समझ आ गई होगी। इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं सर, थोड़ा सा फील कीजिएगा कि मैं उस सरजमीन पर मौजूद हूँ जहाँ से आपका आबाई ताल्लुक़ रहा। अब असर का वक्त हो गया है तो हमें जाना है बुड्ढा कोट। मैं जहाँ अभी रुका हूँ ये है प्राण का मतलब है या तो पुराना दरिया, या फिर अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेट करें तो सांस। किसी ज़माने में यहाँ से दरिया बहता था। बातें ये हज़ारों साल पुरानी हैं, 2000 या 3000 साल पुरानी। पुरानी किताबों में इसका जिक्र है। इस दरिया के किनारे बहुत से पुराने कब्रिस्तान, जैसे ख़ास तौर पर आमरी का कब्रिस्तान जिसकी वीडियो हम बना चुके हैं, सुना है महमूद गजनवी के सिपाहियों की कब्रें। कुछ लोग तो कहते हैं कि अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म शायद वो भी इन इलाकों से कभी गुजरा है। कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र मिलता है। यहाँ पर महाभारत के ज़माने में हिंदू जो पंडित या उनके जो साधु थे वो यहाँ तपस्या करते रहे। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये दरिया अब तो ख़त्म हो चुका है। अब ये प्राण के नाम से बाकियात रह चुकी हैं। बारिशों के दिनों में इसमें अच्छा खासा पानी आ जाता है, तो इसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो डूब जाते हैं। अक्सर 2 साल पहले भी ये इलाके डूबे हुए थे। तो पुरान दरिया अगर आपने कभी नाम सुना है तो अब उसकी यहाँ से ये शक्ल सूरत है। मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसका जो बंद है, इस पर चढ़कर ये इसको महदूद कर दिया गया एक छोटे से इलाके में। इसकी जो ज़मीनें थी वो कैप्चर हो गई। ये देख रहे हैं आप सामने, ये सारा इलाका प्राण का है, ये प्राण है, लेकिन इसे महदूद कर दिया गया छोटे से इलाके में। सामने मछली पकड़ रहे हैं। तो ये महदूद करने की वजह से ये हुआ कि यहाँ की गांव देहात डूब जाते हैं बारिश में। पानी इस छोटे से नाले में तो समा नहीं सकता, तो वो फिर बाहर आता है। अदा को मच्छी आए जा पापलेट आहे अरे ये तो सफ़ा नंडी है। हाँ, तो ये मछेरे बाकायदा मछेरा आयो या ये शौक में? अच्छा, मला तक कौन आयो? वो ठीक है। कोई मछली निकले तो हम भी देखें यार। अच्छी भाई। हाँ, ज़बरदस्त। तो ये मछलियाँ पकड़ ली हैं भाई अपने खाने के लिए। ये बाकायदा कोई मलाह नहीं है, सिर्फ अपना ये है कि खाने पीने के लिए भाजी जेला है। ठीक है, इनका खाए दो आने उछले चढ़ दो
खाईंदा सी नंढियूं भी ठीक है वॾियूं कोन हिते वॾी कोन्हे हाँ। तो जाल के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक जाल फिक्स होता है, एक जाल फेंका जाता है, एक ये हाथ से दो लोग मिलकर। हाँ इसमें भी आ गई एक आधी। ठीक है चलें भाई, हमने आगे चलना है अभी। सामने जो गांव नज़र आ रहा है इसका नाम बुड्ढा कोट है, और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया ये वो नाम है जो मशरक़ी पंजाब में इनके आबाओ अजदाद के नाम पर वहाँ गांव था एक। जब ये लोग आबादकार यहाँ आए तो उन्होंने उन्हीं नामों पर इन गांव का नाम रख लिया। परिंदों के चहचहाने की आवाज़, हम इसे टटोली कहते हैं। मैं मौजूद हूँ गांव के तकरीबन मरकज़ में। एक सामने गली इस तरफ और एक गली ये। कभी यहाँ पर सब घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब सब ईंटों के मकान बने हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ उतने जदीद तो नहीं हैं, लेकिन कच्चे मकान अब देखने को नज़र नहीं आते। ये वो मरकज़ी सड़क है जिस पर मस्जिद और मदरसा वाक़या है। गांव का माहौल एकदम चेंज हो चुका है। गर्दो गुबार और कुछ आंधी चलने के आसार नज़र आ रहे हैं। और कोई ज़माना हुआ करता था कि साइकिल पर गधों पर गांव में कुछ कुल्फ़ी बेचने वाले आया करते थे। अब मोटरसाइकिल, चिंची, रक्षा, फरशा टाइप। अब हलायो छा था हलायो तो मावेरी कुल्फी तो कीरारी कुल्फी तो मलाई कुल्फी कीर मावेरी कुल्फी चॉकलेटरी कुल्फी मावेरी कुल्फी। तो ये भाई कुल्फ़ी बेच रहे हैं, तो पुराना लोकनी जो कुल्फी तो पुरानी। ये भाई कुल्फ़ी बेच रहे हैं और पुराना लोहा, प्लास्टिक, रबड़ कुछ भी उन्हें मिल जाए उसके बदले में कुल्फ़ी दे देते हैं, क्योंकि गांव के बच्चों के पास पैसे अमूमन कम ही होते हैं। या तो वो ज़री अजनास देते हैं कुछ, या फिर इस तरह की चीज़ें कुछ देते हैं बच्चे और फिर उन्हें कुल्फ़ी देते हैं। कुल्फ़ी खाए नहीं यहाँ सब इतने सबको कुल्फ़ी दो, सबको कुल्फ़ियाँ दो इनको। आप ता भी ये देखें, ये लेकर आया वो कुछ घर से गंदुम और उसके एवज़ वो कुल्फ़ी लेगा। सबनी के कुल्फ़ी दो, सबनी के कुल्फ़ी दो इन्हें के रहा है। कोली भील के रहा हो भील है। हाँ ये नॉन मुस्लिम है, भील है। सबको कुल्फ़ी दे। बेटा ये रख लो अपने पास, ये बाद में बेच देना। कुल्फ़ी ले लो, कुल्फ़ी दे रहे हैं आपको। सबनी को कुल्फ़ी दो। हाँ इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। गिनते रहना कितनी देर है। ये ले जा ले जा ले जा, वापस ले जाओ, इसको नहीं बेचो, ले जाओ ले जाओ। मैं कुछ और आपको गांव का माहौल दिखाता हूँ। ये जो सड़क है ये डिगरी अम्ब मोरी की तरफ से जो रास्ता आता है, टेल मोरी या अम्ब मोरी की तरफ से, ये गांव को डिगरी से जोड़ता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कच्चे घर नज़र आ रहे हैं, दीवारें, ये साथ में बकरियाँ बंधी हुई हैं। और ये नॉन मुस्लिम है इस गांव के अंदर, जो भील कम्युनिटी रहती है, ये उनके घर हैं। तो ये गांव के एक साइड पर ये उनके घर हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम पंजाबी कम्युनिटी यहाँ ज़्यादा रहती है और ख़ास तौर पर जट कम्युनिटी। चौधरी ग़ुलाम हैदर मरहूम, तारीख़ 2001 11/11। अब ये कौन है मुझे नहीं मालूम, पूछ लेते हैं यहाँ किसी से। तो ये घर चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद मरहूम साहब का था। उनका इंतकाल हो गया, औलादे नरीना थी नहीं, बीवी का हो गया, खुद का भी हो गया। और ये आटा चक्की है गांव के अंदर। पहले वो चला करती थी इंजन वाली, अब तो मेरे ख्याल इंजन वाली है, बिजली वाली है, सोलर वाली है। सही, ज़बरदस्त। आटा पीसने के लिए पहले वो होंदियां सी काले इंजन वालियां, वो अजे भी इंजन अज लाया, अज सोलर। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। इस गांव को इस तरह से रिकॉर्ड करने का मकसद, ये गांव बहुत पुराना है, 1902, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इस गांव को। तो इस गांव से बहुत से लोगों की यादें वाबस्ता होंगी। कुछ को मैं जानता हूं, कुछ को शायद मैं नहीं जानता। तो जिनको मैं जानता हूं वो भी अपनी पसंदीदगी या जो भी तनकीद जैसा भी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिनको मैं नहीं जानता उन तक ये वीडियो पहुँचे
तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कब कैसे इस गांव से क्या ताल्लुक़ रहा है। मैं आपको दिखाने लेकर आया हूं गांव का वाहिद स्कूल। ये एक प्राइमरी स्कूल है और यकीनन बहुत अरसा कबल ये तामीर हुआ था। गांव की आबादी खासी बढ़ चुकी है और प्राइमरी के बाद यहाँ के बच्चे दुबुर्जी सकरियाड़ी जिसे कहते हैं वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ सकते हैं। इस पर कहीं अगर संगे बुनियाद लगा हुआ हो तो पता चल पाएगा ये कब का है। वैसे मैं पूछ लूँगा। और ये कम अज़ कम 1950 या 52 कहा जाता है कि ये स्कूल तब यहाँ तामीर हुआ था। कीकर जिसे सिंधी में बुबर कहते हैं और इसका ये फल जिसे तुक्का कहा जाता है। सर अब ये शहरों में तो नज़र नहीं आती चीज़ें, यकीनन गांव देहात में, और गांव देहात में भी मैं समझता हूँ कीकर कम होता जा रहा है। स्कूल की इमारत में ख़ास तौर पर वाशरूम तो इंतहाई खस्ता हाल और काबिल इस्तेमाल नहीं है। सामने नज़र आने वाले वाशरूम है और ये स्कूल है। सर देखने को तो ये 2 कमरों की एक मामूली सी इमारत बज़ाहिर, लेकिन न जाने कितने सैकड़ों या शायद हज़ारों तालिबे इल्मों की इल्म की प्यास इस स्कूल ने बुझाई होगी। बहुत से लोग प्राइमरी पास करने के बाद आगे नहीं पढ़ सके होंगे और मैं खुशगुमानी रखता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ से प्राइमरी पास करने के बाद आला तालीम के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी गए होंगे और अपने कौम और अपने मुल्क का नाम रोशन किया होगा। जब हम यहाँ आए थे तो हवा इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन अब हवा का एक तूफ़ान टाइप का झक्कर चल रहा है। एक मैंने इमारत वो साथ दिखाई, उसके साथ ये एक और इमारत है। सुना है कि ये इमारत कदीम है। ये चूँकि मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुका है तो इस वजह से अब यहाँ पर तालीम नहीं दी जाती। इसमें एक ही कमरा है और ये उससे ज़्यादा कदीम लग रहा है, लेकिन जिस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान बनने से कबल का नहीं लग रहा, उसके बाद का ही। तो जो 1952 मैंने सुना हुआ है तो शायद ये उसी वक्त तामीर हुए हैं। ये वो रास्ता है जो दुबुर्जी और बोदेवाल और फिर वहाँ से देड़ा और फिर जमसाबाद, चक 98, चक 94 उस तरफ चला जाएगा और यहाँ से इस गांव का दूसरा सिरा जहाँ से आगाज़ हो रहा है। अब ये चीज़ दिखाने और बताने के मैं सोच रहा था काबिल है या नहीं है। भाई ठीक है, इसका बड़ा हिस्सा है। ये रूढ़ी कहलाती है। गोबर होता है, गोबर को स्टॉक किया जाता है और ये एक कुदरती खाद बन जाती है। तो ज़मीनों की ज़रखेज़ी के लिए पेस्टिसाइड और खादों से पहले इसी चीज़ का इस्तेमाल होता था। ये जो रूढ़ी है और ये गोबर होता है अमूमन। और ये एक बैलगाड़ियों का रुझान बहुत कम हो गया गांव देहात में भी। अब लोग वो चिंगची रक्शे और इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काबिल इस्तेमाल रही है। अब ये इस्तेमाल नहीं होती, ऐसा ही है। हाँ, अब ये इस्तेमाल नहीं होती, बस एक शोपीस के तौर पर यहाँ खड़ी हुई है। हाँ, इसका इस्तेमाल बंद हो चुका। ओए होए होए, भैंसें आ रही हैं भाई पीछे से। तो भैंसों का एक छोटा सा रेवड़ आ रहा है तो हमने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया है। साथ में बैल भी हैं। पुत ना हमार बेजुबान जानवर। चाचा केड़ा हाल है? खुश आई? खुश आई? हाँ। अच्छा, ये मेन गली कह सकते हैं आप, जिसमें मस्जिद है ना। इस तरफ मस्जिद है। तो इसमें 2 मरकज़ी गलियां हैं इस गांव में और उसके बाद फिर छोटी गलियां 8 से 10 हैं। तो हम एक और मरकज़ी गली की तरफ जाते हैं जो मेन मरकज़ी गली है। ये इस गली से वो गली कनेक्ट है, तो मैं आपको वहाँ का भी मुआयना करवा देता हूँ। तो एक मेन गली वो और एक ये मेन गली है, इस तरफ से ऐसे है, लेकिन मरकज़ी गली वही है। ये उसके साथ 2 सीधी गलियाँ और उसके बाद बीच में छोटी कनेक्टिंग गलियाँ हैं। इस गली से हम लोग आए हैं सामने।
तो ये 2 मरकज़ी गलियां और उसके बाद छोटी कनेक्टिंग गलियां। तो मेरा ख़्याल है कि हम थोड़ा इस तरफ जाकर एक और कनेक्टिंग गली है उससे फिर मरकज़ी गली में मिल जाते हैं। तो यहाँ फिर ये गांव ख़त्म हो रहा है, आगे फिर वही रूढ़ी ये खाद है। हाँ, आगे ज़मीनें शुरू हो गई और ये गली फिर उस मरकज़ी गली में मस्जिद मदरसे वाली गली में शामिल हो जाएगी। मैं वो टिपिकल ट्रेडिशनल कच्चे घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। इक्का दुक्का नज़र आए तो वो टूट चुके थे, सिर्फ उनके कुछ आसार थे और वहाँ पर भी ईंटों वाले मकान बन चुके थे। जैसे ये एक दीवार है, हाँ, ये सही नुमाइंदगी करती है गांव देहात के पुराने घरों की। गांव के एक कोने में एक मदरसे की तामीर हो रही है और ये मदरसा जो कि ज़ेरे तामीर है, ये सिर्फ बच्चियों की तालीम के लिए है। तकरीबन गांव के चारों कोने मैंने घूम लिए हैं और ये जो नंबरदार कहें या गांव के चेयरमैन महबूब खेड़ा साहब, ये उनका घर है। और साथ में ही फिर हम वहीं पहुंच गए, दीनी असरी अलूम की अजीम दरसगाह दारुल उलूम बुड्ढा कोट, तहसील कोट ग़ुलाम मोहम्मद, ज़िला मीरपुर ख़ास, सिंध। भाई गांव में भी देगें पहुंच गई हैं, ये हमने डिग्री से बनवाई हैं। तो अब इसे इरादा हमने थोड़ा सा तब्दील किया है। एक देग की हम अफ्तारी यहाँ बैठाकर लोगों को करवाएंगे मस्जिद में, और 2 देगें जो होंगी वो ये डिसाइड किया है कि पैक करके घरों में चूँकि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो उन तक पहुँचा दी जाएँ।